दोस्तों, अगर आपने पेरूपिक से लोन ले रखा है और आप उसकी किस्त भरने में असमर्थ है, जॉब जा चुकी है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, या फिर आपको 2-3 महीने का समय चाहिए, आप उसकी किस्त तो भरना तो चाह रहे हैं लेकिन सिचुएशन ऐसी बन चुकी है भरा नहीं जा रहा, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, इससे कैसे निपटा जा सकता है, किस तरह रिकवरी वालों को रोका जा सकता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि पेरूपिक कंपनी का लोन ना भरने से आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है और उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जिन्होंने पेरूपिक से लोन ले रखा है और उनसे भरा नहीं जा रहा। बाकी नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जो ये पेरूपिक कंपनी है एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि आपको लोन देने का काम करती है। इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, ये नॉन बैंकिंग में आती है। अगर आप इसकी किस्त नहीं भरते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है आपके सिविल के ऊपर पड़ता है। आपका सिविल 750 प्लस था, आपने लोन लिया था तब आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन जब भी आप इसकी किस्त देना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे ये सिविल पे इम्पैक्ट करके आपका सिविल जो है डाउन कर देती है। सिविल डाउन करने के साथ साथ ये आपकी पेनल्टियां भी बहुत ज़्यादा हाई चार्ज लगा देती हैं अगर आप इसकी किस्त नहीं भरते हैं। पेरूपिक कंपनी अपनी तरफ से बेस्ट काम कर रही है, आपको लोन दे रही है, आपको जरूरत थी, आपको जरूरत के समय पैसा दिया, लेकिन जब आप इसकी किस्त नहीं भर पाएंगे सबसे पहला जो दिक्कत है इसके अंदर आपका सिविल स्कोर जो है वो है डाउन होगा ही होगा और इसमें पेनल्टियां जो है वो लगेंगी ही लगेंगी। और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितने रुपए का लोन चल रहा है इससे। बाकी आज हम बात कर लेते हैं नोटिस के बारे में। क्या ये कंपनी आपको कोई लीगल नोटिस भेज सकती है? तो लीगल नोटिस के नाम पर ये आपको जो नोटिस भेजती हैं ये एडवोकेट का सहारा लेकर आपको रिकॉल नोटिस और आपको डिमांड नोटिस भेज देती हैं। अगर आपके घर पे एड्रेस बाय पोस्ट भी आ सकता है, बाय मेल भी आ सकता है, बाय व्हाट्सएप भी आ सकता है, तो चेक कर लीजिएगा। जो भी नोटिस होगा उसको रिमाइंडर नोटिस बोला जाता है। रिमाइंडर का मतलब कंपनी आपको तमाम तरीके से याद दिलवा रही है आप लोन की किस्त भर दीजिए, नहीं तो आपको सिविल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और जो डिमांड नोटिस होता है इसका मतलब ये होता है कि हम तो आपसे पैसा लेकर ही रहेंगे, लेकिन आपका जो अधिकार है अगर आपने कंपनी से पैसा ले रखा है नहीं भर पा रहे, कंपनी को एक छोटी सी मेल बनाकर भेज दो कि भैया मुझे 2 से 3 महीने का समय चाहिए। 2 से 3 महीने का समय के लिए अगर आपने मेल डाल दिया इतना ही बहुत रहता है। अगर आपने इसमें मेल डाल दिया इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती आगे जाके, तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी नोटिस का कोई भी डरावा नहीं है, तो नोटिस से 1% भी मत डरना। बाकी अब मैं रिकवरी एजेंट की बात कर लेता हूँ। रिकवरी एजेंट किसी भी गांव वगैरह में तो आते नहीं हैं, शहरों में भी बहुत ही कम, सिर्फ और सिर्फ 5% से 10% चांस रहते हैं। अगर आप किसी एक बहुत अच्छे शहर में रहते हैं, बहुत बड़े शहर में रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया या फिर आप बहुत बेंगलोर हो गया, ऐसी जगह पर ही आ सकते हैं। हर जगह इनके रिकवरी एजेंट नहीं पहुंचते हैं। और कुछ रिकवरी एजेंट आपको अगर डरावा दे रहे हैं कि हम आपके घर के बाहर खड़े हैं, ये है वो है, तो इतना मत डरो। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल पे इम्पैक्ट कर सकती है, रिकवरी एजेंट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना होगा। कई बार आपको पुलिस वाले बन के भी फ़ोन कर देते हैं, कई बार ये कोर्ट के वकील बन के भी आपको फ़ोन कर देते हैं, तो ये सब कुछ सरासर फेक है। तो इन चीज़ों से आपको नहीं डरना। आपको अगर बात करनी है लोन कंपनी से डायरेक्ट बात कीजिए उनको मेल के माध्यम से, तो रिकवरी एजेंट का भी इसमें किसी भी तरह का डर नहीं है। अब हम सीधी बात कर लेते हैं केस के ऊपर। देखो, ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी, इसके पास पूरा अधिकार है आपके ऊपर केस करने का, लेकिन ये छोटे लोन के ऊपर कभी भी केस की तरफ नहीं जाते हैं। ये आपको सेटलमेंट की स्थिति देकर आपका लोन जो है क्लोज कर देते हैं। लेकिन अगर आप सेटलमेंट करते हैं, सेटलमेंट के बाद आपका फ्यूचर में किसी भी कंपनी से लोन नहीं मिलता, आपका सिविल बिल्कुल नेगेटिव में चला जाता है, आपको फ्यूचर में लोन लेने में समस्या आती है। इसलिए हम कहते हैं पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो 2-3 महीने बाद पे कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें सिविल में इम्पैक्ट होने वाला है। सिविल को बचा के रखिए ताकि आपको कोई बड़ा लोन लेना हो, फ्यूचर में होम लोन लेना हो या कोई आपको व्हीकल लोन लेना हो तो आपको आसानी से मिल सके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी अगर आपने पेरूपिक से लोन नहीं भरा तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है और कैसे सोल्व किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी। मिलते किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।